लिखे हैं सन 1486 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक, कहाँ के नाविक? पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका में स्थित उत्तमासा अंतरीप या उत्तमासा द्वीप की खोज की थी। उत्तमासा अंतरीप को ही द्वीप नहीं, केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। ठीक, प्रश्न पूछता है उत्तमासा अंतरीप की खोज किसने की? तो बार्थोलोमियो डियाज ने। या प्रश्न आता है कि उत्तमासा अंतरीप को क्या कहा जाता है? तो कैप ऑफ गुड होप। ठीक, उत्तमासा अंतरीप की खोज कब की गई? 1486 ईस्वी में। बार्थोलोमियो डियाज कहाँ के थे? पुर्तगाल के। ठीक, फिर सन 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से, किसकी सहायता से? स्पेन की सहायता से क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। हालांकि क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था भारत की खोज करने के लिए, पहुंच गया कहाँ? अमेरिका। ठीक, कब? 1492 ईस्वी में। फिर सन 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक, पुर्तगाल का नाविक वास्को डिगामा भारत की खोज किया था। यानी भारत की खोज किसने किया? वास्को डिगामा ने। कहाँ का था? पुर्तगाल का। कब खोज किया? 1498 ईस्वी में। वह भारत की खोज करते हुए उत्तमासा द्वीप के रास्ते से भारत पहुंचा था और भारत के दक्षिणी भाग जहां पे रहता है कालीकट, यानी भारत के दक्षिण भाग में स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जहां का राजा था कौन? जमोरिन। जिस समय वास्को डिगामा भारत पहुंचा कालीकट बंदरगाह, उस समय वहां का राजा कौन था? जमोरिन था। और अब्दुल मजीद नामक भारतीय व्यापारी ने वास्को डिगामा की मदद की थी। किसने? अब्दुल मजीद ने। फिर लिखे हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। तो भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो भारत में सबसे पहले आया था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल से। जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे पहले 1498 में हुआ था और 1498 में वो भारत आया था। दूसरा, पुर्तगाली के बाद भारत आने वाला यूरोपीय व्यापारी था डच। कौन? डच, जिसको कहते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था और भारत आया था 1605 ईस्वी में। तीसरा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम अंग्रेज कहते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, लेकिन भारत कब आया था? 1608 ईस्वी में। फिर चौथा था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत आया था। इसकी स्थापना 1616 में हुई थी और भारत भी 1616 में ही आया था। और अंतिम भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1664 में हो गई थी और 1667 ईस्वी में ये भारत आया था। कोई दिक्कत? फिर लिखे हैं भारत में सबसे पहले तंबाकू की खेती, खैनी तंबाकू, आलू की खेती, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण करवाना कारखाना, ये सभी जो है पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगाली नहीं आता तो तंबाकू की खेती, आलू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण, ये सब काम भारत में शुरू नहीं होता। फिर लिखे भारत आने वाली सबसे पहली बाहरी कंपनी पुर्तगाली ही था और भारत से जाने वाली सबसे बाद की कंपनी भी पुर्तगाली ही था। यानी पुर्तगाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में सबसे पहले आया था और भारत में सबसे बाद में गया था भारत से बाहर। फिर लिखे अंकोर वाट का मंदिर विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। यानी अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में। देखो आगे लिखे हैं क्या? मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन शहर है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था और यहाँ से मतलब मोहनजोदड़ो से मिले अवशेषों में विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, कुम्हारों के 6 भट्ठा का अवशेष, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबा का ढेर, कांसे की नृत्य करते हुए महिला की मूर्ति, है ना, सीपी निर्मित पटरी, इन सभी चीजें हमें कहां से मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर से। ठीक है। हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। किस नदी पर? रावी नदी। यानी हड़प्पा शहर रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, जो आज वर्तमान पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में है। कहाँ है? पंजाब के मांटगोमरी जिला में। मनुष्यों ने धातुओं में सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। किसका किया था? तांबा का। और सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। और किस जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ता को।
अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945 ईस्वी में, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945 ईस्वी में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिराया और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया था, परमाणु बम। ऐसा समझ में? वही लिखे हैं, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 ईस्वी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। फिर एक कालीबंगा एक हड़प्पा कालीन स्थल है। कालीबंगा क्या है? तो हड़प्पा काल का एक स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी का है? घग्गर नदी के तट पर। यहां से मतलब कालीबंगान से अग्नि वेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल, ये सब प्राप्त हुआ है अवशेष के रूप में। क्या क्या प्राप्त हुआ है कालीबंगा से? अग्नि वेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल इत्यादि। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा का केंद्र बल्लभी जो था वो गुजरात में था। कहाँ था? गुजरात में। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया बेगम, जिसको रजिया सुल्तान भी कहते हैं, जो 1236 से 1240 ईस्वी तक भारत पर शासन की थी। यानी इल्तुतमिश की पुत्री रजिया बेगम को भारत की प्रथम स्त्री मुस्लिम शासिका होने का श्रेय प्राप्त है। मतलब वो पहली मुस्लिम महिला शासिका बनी थी भारत की, रजिया बेगम, जिसको हम रजिया सुल्तान कहते हैं। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। भारत का अंतिम मुगल बादशाह या भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, ठीक, जिसे हम बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, ठीक। थायराइड हार्मोन की कमी से गले में गलगंड या घेघा होता है ना, फूल जाता है यहाँ पे, गले में गलगंड या घेघा होता है, थायराइड है ना। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से, कमी हो जाने से, यानी आयोडीन की कमी हो जाने से। घरेलू मक्खी के कारण हैजा रोग होता है। घरेलू मक्खी से कौन सा रोग होता है? हैजा रोग। साथ ही साथ मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। घरेलू मक्खी से हैजा होता है और मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। भारत में गाय की 25 नस्ल और भैंस की 5 नस्ल पाई जाती है। भारत में गाय की कितनी प्रजातियां हैं? 25 और भैंस की 5। एक दिन में मनुष्य 22,000 बार सांस लेता है। लगभग एक मनुष्य एक दिन में कितनी बार सांस लेता है? 22,000 बार। फिर लिखे हैं, स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था, है ना, जिसे 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था, छोड़ा गया था अंतरिक्ष के लिए, ठीक।